Hello everyone. So welcome to the second session of this Microsoft Excel workshop. And in the previous session, जो हमने पहला session लिया था, we have covered the basic understanding and functionalities of Excel, right? जहाँ पे हमने कुछ formulas देखी थी जो so that we can use into the data cleaning part, right? And now in today's session, we are going to learn about some of the advanced formulas जो कि मतलब use होगी आपको to reduce the manual work, जो कि आप manual work अगर आप कहीं पे करते हो into Excel, so it will make your work easy इन अ शॉर्टर वे में और इन अ सिंपल वे में आपका जो शॉर्टर टाइम में आपका जो है वो कैलकुलेशन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, डेटा का जो मैनेजमेंट होता है या फिर डेटा में कहीं पे आपको कुछ फॉर्मूलीज अप्लाई करनी होती है जिससे आपका डेटा सही हो जाए, राइट, एंड परफेक्ट डेटा मैच हो जाए, तो वो हम कुछ फॉर्मूलीज आज देखने वाले हैं, ठीक है, इन दिस सेशन। एंड जो थर्ड सेशन होगा हमारा ऑन 8 ऑफ अक्टूबर, जहां पे हम इस डेटा पे क्या क्या एनालिटिकल रिपोर्ट्स और क्या क्या ग्राफ्स हम बना सकते हैं वो हम लोग थर्ड सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो टू प्रेजेंट दिस मैंने एक वर्कशीट बनाई है लास्ट सेशन के जैसे, जहां पे आई एम विल बी परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज, जो कि फॉर्मूलीज जो हमने बनाई है वो हम लोग आज उस पे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू गाइज, एंड मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है जहां पे हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं पहले, एंड उसके बाद में क्विकली वी कैन गो टू द वर्कशीट पार्ट, ठीक है। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन, राइट। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द वेबिनार विच इज एक्सेल एसेंशियल्स फॉर बिजनेस सेशन 2, जो कि हमारा सेशन 2 है। इसमें जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज मेनली द फर्स्ट थिंग इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेकंड जो है वी लुकअप होगा हमारा, थर्ड जो है इंडेक्स मैच फंक्शन होगा, और जो फोर्थ फंक्शन हम देखने वाले हैं, फोर्थ फॉर्मूला जो हम देखने वाले हैं विच इज इफ, सम इफ एंड काउंट इफ। ये तीन फॉर्मूलेस को कैसे यूज कर सकते हैं इनटू द डेटा को, कुछ सम करना होगा कहीं पे या कुछ रेंज पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करके उसका सम करना होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इनटू आवर टुडे सेशन, जिसमें पहला जो है, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो या कहीं पे आप यूज कर रहे हो तो आप म्यूट कर सकते हो खुद को। सो द फर्स्ट थिंग जो कि हम लोग देखने वाले हैं विच इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि लेट से अगर आपके पास में एक कोई डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट पे कुछ वैल्यूज अगर आपको हाईलाइट करनी होती है बिटवीन द रेंज, अगर आपको कुछ रेंज देनी है या फिर आपको कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है, या आपको कोई डुप्लीकेट, लेट से आपके पास में जो डेटा है डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, राइट, एंड यू वांट के वो वैल्यूज कलर हाईलाइट करो या फिर उसको आपको रिमूव करना होगा, तो सारी चीजें जो है पॉसिबल है थ्रू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एक्सेल में कहाँ दिखता है, सो लेट्स क्विकली मूव टू द आवर वर्कशीट, वहां पे हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये एक मैंने डेटा सेट बनाया हुआ है, हमने लास्ट वीक भी देखा था कि हम इस डेटा सेट पे अलग अलग फंक्शंस या फिर हम परफॉर्म कर रहे थे, तो यही डेटा सेट पे हम लोग आज सारी फंक्शनैलिटीज को देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा सेट है जहाँ पे हमने कुछ हेडर्स डाले हुए हैं विच इज ये हमारी सेल्स इनवॉइस की रिपोर्ट है, जहाँ पे इनवॉइस नंबर है, उसका मंथ है, कस्टमर नेम्स एंड ऑल द हेडर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस डेटा सेट में हो सकता है कि कहीं पे इनवॉइस नंबर आपका डुप्लीकेट हुआ होगा, या कहीं पे आपका जो है आप जो है सेल्स पर्सन नेम डुप्लीकेट हुआ होगा, तो अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा जो है यहाँ पे बार बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मुझे कुछ सेल्स को ऐसे हाईलाइट करना है जिसको हमने क्वांटिटी 10 से ऊपर का सेल किया है, राइट, या फिर हमने जिसको 100 के ऊपर का क्वांटिटी सेल किया है, वो सारे मेरे को कॉलम हाईलाइट करने हैं या सेल्स हाईलाइट करने हैं, तो दिस ऑल कैन बी पॉसिबल थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले तो हम लोग वो देखते हैं कि डुप्लीकेट डेटा को कैसे हाईलाइट करना होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इनवॉइस नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट हुए हो, ठीक है, गलती से हो सकता है, या फिर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो सारा डेटा, तो वो आप यहाँ से कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करने में वो डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, राइट। सो नाउ टू रिमूव दिस डुप्लीकेट, ठीक है, आपको हाईलाइट करनी है और इसको रिमूव करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको जिस भी पर्टिकुलर कॉलम को आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो उस कॉलम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में अगर आप देखते हो टूल बार में, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अलग अलग टूल बार्स है, राइट, तो यहाँ पे स्टाइलिंग में आप देखते हो ऊपर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन है आपके पास में हाईलाइट सेल्स रूल्स करके एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के रूल्स है,
बट अगर हमको डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना है या फिर हमको एक क्राइटेरिया देकर के सेल्स को हाईलाइट करना है कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, अगर दो सेंटेंस या दो वैल्यूज के बीच में रहे तो हाईलाइट हो जाए, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, जैसे अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम में श्वेता नाम के जितने भी मेरे सेल्स है वो सबको हाईलाइट करना होगा, तो मैं यहाँ से इसको कंटेंट सिलेक्ट करके जो है हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इसमें अगर आप देख रहे हो लास्ट एक वैल्यू है, लास्ट जो ऑप्शन है विच इज डुप्लीकेट वैल्यूज, तो जैसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक दिखा देता है कि फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स डुप्लीकेट, ठीक है, वैल्यूज विद, यहाँ पे आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन से कलर से आपको उसको हाईलाइट करना है। जैसे अभी मेरा यहाँ पे लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट है, मैं इसको ओके कर दूंगा, तो जैसे ही मैं इसको ओके कर देता हूँ तो देख लो आप यहाँ पे जहां जहां पे मेरे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर है वो सबके सब यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे में जैसे अगर मुझे लेट्स से सेल्स पर्सन नेम में जहां जहां श्वेता है, ठीक है, वहां मुझे हाईलाइट करना होगा। सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम पे क्लिक करके अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे, और टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से कि श्वेता लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जहां जहां श्वेता लिखा हुआ होगा वो सारे सेल्स जो है मेरे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, सो इन दिस वे में आप जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स सेटअप कर सकते हो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया, राइट। एंड अगर कोई भी डेटा पे अगर आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है एंड इन केस आपको उसको रिमूव करना है, ठीक है, तो टू रिमूव दिस आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियर रूल्स का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, जहां पे इट विल गिव यू एन ऑप्शन के सिलेक्टेड सेल से रिमूव करना है या एंटायर शीट से रिमूव करना है। अब मुझे लेट्स से सिर्फ इसी कॉलम से उस सेल्स को उस रूल को निकालना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरा पर्टिकुलरली जो भी हमने रूल अप्लाई किया था वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक होगा कि हम इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये जो भी हमने डुप्लीकेट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इन केस अब मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है, एक तो तरीका होगा कि हम जा करके मैनुअली इस पूरे रो को डिलीट करें, ठीक है, कि यहाँ पे डुप्लीकेट है मतलब कि मुझे सिंगल यूनिक वैल्यू ही चाहिए यहाँ पे, तो एक तो ये होगा कि हम मैनुअली इस रो को डिलीट, जैसे मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा कंट्रोल माइनस, तो वो डिलीट हो जाएगा। पर अगर बहुत सारा डेटा है सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम मैनुअली हर एक रो को जा जाकर डिलीट करें, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे जिस भी कॉलम से या जिस भी शीट से हमको अगर डेटा को रिमूव करना होगा, डुप्लीकेट डेटा को, तो लेट्स से हम इस इनवॉइस नंबर पे सिलेक्ट करते हैं। आई विल गो टू दिस डेटा पार्ट। हमने यहाँ देखा था अलग अलग ऑप्शंस प्रेजेंट होती है, जहां से हम डेटा में जाते हैं। डेटा में जाने के बाद में एक रिमूव डुप्लीकेट का ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते हो तो इट विल गिव एन ऑप्शन के एक्सपांड द सिलेक्शन करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मुझे चाहिए कि इनवॉइस नंबर के रिलेटेड जितने भी रोज है, सॉरी जितने भी कॉलम्स है, वो डेटा भी रिमूव हो जाए, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक्सपांड द सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। देन यहां से मेरा अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कॉलम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बट मेरा जो है यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रोडक्ट नंबर, ये कस्टमर नेम अलग है, यहाँ पे रेट अलग हो सकता है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमको जो डेटा रिमूव करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस नंबर करना है। तो हम यहाँ से सबको अनसिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर को सिर्फ सिलेक्ट करके हम अगर ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपका सारे डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे यूनिक वैल्यू भी रह जाएगी आपके पास में। ठीक है, अगर हम जो है सारे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करते, सिर्फ मतलब सारे कॉलम को सिलेक्ट करके अगर हम लोग रिमूव कर देते तो क्या होता कि ये जो सेल्स है सिर्फ यही डिलीट हुए होते, सिर्फ यही कॉलम से जो है मेरे सेल्स डिलीट हुए होते, बाकी का डेटा एज इट इज रहा होता। बट व्हाट वी वांट कि हमको सारा उसके अकॉर्डिंगली जितना भी रोज में डेटा प्रेजेंट है वो सब रिमूव करना था, इसीलिए हमने सिर्फ इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट किया और वो डेटा को हमने वहां से रिमूव किया। So this is all about the conditional formatting कि आप डेटा को डुप्लीकेट करके डेटा डुप्लीकेट को हाईलाइट करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग जो हम लोग आज देखने वाले हैं विच इज, अगर हम लोग देखते हैं विच इज अ वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, सो वी लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में कि आपको वो दो डेटा अगर कंपेयर करना होगा लेट्स से, एंड एक शीट में आपका डेटा है एक शीट में नहीं है, तो आप वहां से इस फंक्शन को यूज करके वो डेटा को अकॉर्डिंगली हमारा इस पर्टिकुलर सेकंड शीट में आप ले सकते हो। ठीक है, वो वी लुकअप लगा करके आप यहाँ से डेटा एक शीट से सेकंड शीट में ले सकते हो, या फिर एक रेंज से सेकंड रेंज में आप सिलेक्ट करके डेटा को ले सकते हो। तो इसको कैसे यूज करना है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारे वर्कशीट में। ठीक है, तो हम लोग अगर आते हैं हमारे वर्कशीट में, लेट्स से यहाँ पे वी लुकअप का एक फाइल है। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक सैंपल डेटा बना के रखा हुआ है,
तो सैंपल डेटा में जो है यहाँ पे आप देख रहे हो इनवॉइस नंबर है, मंथ है, कस्टमर नेम है, सेल्स पर्सन नेम भी यहाँ पे एक शीट में है, ठीक है। बट वही अगर हम लोग यह वाली शीट में देखें तो यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम ब्लैंक है, एंड आई वांट के वो सेल्स पर्सन नेम जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होगा कि हम यहाँ से जा करके मैनुअली देखें कि अच्छा 270 का जो है श्वेता है, 273 का जो है वो विनोद नाम है, तो वो हम मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, श्वेता एंड विनोद। बट अगर हमको यहाँ पे सारा डेटा एक साथ में फिल करना है, पूरा डेटा हमको पॉपुलेट करना है एक ही साथ में, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे। सो हाउ वी कैन यूज द वी लुकअप, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन लगाने के लिए, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन डालना बहुत कंपलसरी है इनटू एक्सेल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इक्वल टू पुट करेंगे, उसके बाद में जो भी फंक्शन आपको लगाना है उसका नाम पता होना चाहिए आपको कि क्या नाम है। जैसे वी लुकअप है तो यहाँ पे मैं जैसे ही वी लुकअप लिखूंगा तो मुझे एक्सेल यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो करेगा कि अच्छा हाँ वी लुकअप यूज करना है। तो मैं जैसे ही टैब दबा देता हूँ या एंटर दबा देता हूँ इस पे, तो क्या होता है, मेरा वो फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो यूज में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका सिंटेक्स भी मुझे बता रहा है कि मुझे किस पर्टिकुलर सिंटेक्स में डेटा को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू, कि मुझे कौन सी वैल्यू देखनी है जो कि दोनों सेट में, दोनों डेटा में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर प्रेजेंट है और वहां पे भी इनवॉइस नंबर प्रेजेंट था, तो मुझे सबसे पहले वो कॉमन वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, विच इज माई लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर पूरे कॉलम का डेटा चाहिए, राइट। तो व्हाट आई डू इज मैं यहाँ पे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ ए इंटू ए। जब मेरा लुकअप वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगा, अब मुझे यहाँ पे कॉमा सिलेक्ट करना है। जैसे हम कॉमा सिलेक्ट कर जाते हैं तो हम सेकंड आर्ग्यूमेंट में पहुंच जाते हैं हम लोग यहाँ पे टेबल एरे। तो एरे बोलते हैं रेंज को, ठीक है, कि कहां से डेटा लेना है आपको, कौन से टेबल से डेटा लेना है। तो मुझे जो डेटा लेना है वो लेना है इस शीट से, सैंपल डेटा में प्रेजेंट है वो, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं सैंपल डेटा में जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब वी लुकअप में एक डिसएडवांटेज, एक ये चैलेंज है कि जो भी आप लुकअप वैल्यू होती है ना आपकी, वो हमेशा जो है एरे में फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब अगर लेट से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरा क्या हो गया, मैंने इनवॉइस नंबर यहाँ पे भी सिलेक्ट किया, इनवॉइस नंबर मैंने वहां पे भी सिलेक्ट करके रखा हुआ था। अब मुझे इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंगली कौन सा डेटा चाहिए, मुझे सेल्स पर्सन नेम चाहिए। तो मुझे इस कॉलम को सिलेक्शन जो है सेल्स पर्सन नाम तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब मैंने जो एरे सेलेक्ट किया है फ्रॉम बी टू एच, जितने भी कॉलम प्रेजेंट है, जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, मैंने वो सारा के सारा एरे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड मैंने इसको कॉमा दे दिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो होता है कि इस पर्टिकुलर बी से लेकर के एच तक, ठीक है, कि ये जो हमने पूरा रेंज सिलेक्ट किया है उसमें जो मुझे डेटा चाहिए, मुझे सेल्स पर्सन नेम चाहिए, तो वो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, और ये 7 कॉलम है। अगर आप देख रहे हो सेल्स पर्सन नेम जो है हमारा 7 कॉलम में है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू एंटर 7 हियर। जिस भी डेटा का आपको चाहिए होगा, जो भी डेटा आपको चाहिए होगा, वो कॉलम नंबर आप सिलेक्ट करोगे। कॉलम का क्या ये है, पहले कॉलम से लेकर के कौन सा कॉलम हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे। और आप यहाँ पे जो है हमेशा जब भी आप वी लुकअप यूज कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट मैच लेना होता है। तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है फॉल्स एग्जैक्ट मैच, वो सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपका श्वेता करके लिख के आ जाएगा। एंड आप इसको जब भी ड्रैग डाउन करोगे पूरा, अगर लेट से मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं तो देखो मेरा यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आते जाएगा अकॉर्डिंग टू माई इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू से लेकर के सेकंड वैल्यू को शीट में कंपेयर किया और वहां से हमने डेटा उठा करके यहाँ पे उसको ले लिया, ठीक है। अब हमने जो किया था, अब लेट से इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से कर रहा हूं सेम वैल्यू इक्वल टू, मैं यहाँ पे वी लुकअप लेता हूं, इनवॉइस नंबर लिया मैंने, ठीक है, टेबल एरे में सिलेक्ट करता हूं। अब अगर लेट से यहाँ पे इनवॉइस नंबर अगर हमने पहले सिलेक्ट नहीं किया होता, हमने लेट से सीरियल नंबर पहले सिलेक्ट किया होता और फिर हम लोग ने पूरा एरे सिलेक्ट किया होता, ठीक है, एंटर 8 एग्जैक्ट मैच, तो मुझे यहाँ पे एनए दिखाएगा। यहाँ पे मुझे एनए क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो एरे सेलेक्ट किया है उसमें मैंने पहला कॉलम सिलेक्ट किया है सीरियल नंबर, ठीक है। तो वी लुकअप वैसे वर्क नहीं करेगा, जो भी लुकअप वैल्यू है आपकी वो आपको हमेशा पहले कॉलम में ही रखनी पड़ेगी टेबल एरे में। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप वी लुकअप लगा रहे हो तो जिस भी वैल्यू से आप लुकअप वैल्यू ले रहे हो वो हमेशा पहले कॉलम में होनी चाहिए। आप जब ये एरे सिलेक्ट करोगे, इस एरो को अगर लेट से मैं हाईलाइट कर देता हूं, 1 सेकेंड, सॉरी, ठीक है।
तो देखो मैंने यहाँ पे इस एरो को सिलेक्ट किया, तो जब भी आप ये एरो सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। ठीक है, तो 7 कॉलम हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे हमने ए सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू, उस डेटा से हमने पूरा रो सिलेक्ट किया, पूरा एरे सिलेक्ट किया, 7 कॉलम में हमारा डेटा था और हमने एग्जैक्ट मैच किया। दैट मींस कि यहाँ पे मेरा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ व्हाट वी कैन डू इज हम लोग यहाँ पे वी लुकअप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसमें और एक चीज ये है कि अगर लेट से आप कोई शीट से डेटा नहीं ले रहे हो, अगर लेट से यहाँ पे वही शीट में आपका कोई डेटा प्रेजेंट है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे कस्टमर नेम एंड सेल्स पर्सन नेम का डाला हुआ है। ठीक है, तो मुझे कस्टमर नेम जो है यहाँ पे ओप्पो जो है उसका मुझे सेल्स पर्सन नेम लेना होगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, अगर आपका सेम शीट में डेटा प्रेजेंट है तो आप वो भी ले सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेट से हमने वी लुकअप लिया। ठीक है, लुकअप वैल्यू मेरा अब बन जाएगा यहाँ पे मेरा कस्टमर नेम, बिकॉज कस्टमर नेम दोनों में कॉमन है। ठीक है, मैंने कस्टमर नेम ले लिया। देन मुझे यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी है। तो अब लेट से हम लोग यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं L2 इंटू M9 के, L2 से लेकर के M9 तक जितना डेटा है वो हमने रेंज सिलेक्ट की। उसके बाद में सेल्स पर्सन नेम कहाँ पे है, सेकंड कॉलम पे है, तो हम यहाँ पे सेकंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो ये देखो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ओप्पो का सेल्समैन कौन है, अमित है, तो यहाँ पे मेरा अमित आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो देखो कुछ वैल्यूज यहाँ पे NA आ जाएंगे। तो ये NA क्यों आ रहे हैं कि जब जब हम इसको ड्रैग डाउन कर रहे हैं तो हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू जो है हमेशा चेंज होते जाएगा। तो ये क्या होता है ना कि जब भी आप कोई फिक्स रेंज पे फॉर्मूला लगा रहे हो ना तो आपको उसको फिक्स करना पड़ता है। तो हम वो रेंज को फिक्स कैसे करते हैं, डॉलर का सिग्नेचर डाल करके हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे, सिर्फ F4 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया। अब मैं इसको अमित कर दूंगा और अब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो देखो सारे वैल्यू जो है मेरी सेम आ जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंस। और ये हमने पहला जो किया था उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। हमने रिलेट किया था और हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट कर रहे हैं, मतलब कि हमने इस रेंज को फिक्स कर दिया है। जब भी वैल्यू इसके नीचे जाएगी तो वो NA आएगा, बट हमने जब इसको अगर फिक्स किया डॉलर सिग्नेचर डाल करके तो उसके बाद में है वो नीचे नहीं जाएगा, वो इसी रेंज में जो है फॉर्मूला आपका जो है वो अप्लाई होते रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द वी लुकअप वर्क्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप एक डेटा सेट को लेकर के सेकंड डेटा सेट में वैल्यू जो है मैच करा सकते हो और वो वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हो लुकअप लगा के। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं इस टोटल इसमें वो है इंडेक्स मैच। ठीक है, सो इंडेक्स मैच क्या है, ये आपका वी लुकअप का ही अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ डेटा सेट आपके पास में ऐसे आएंगे जहां पे वी लुकअप जो है आपका काम नहीं करेगा या फेल हो जाएगा, वहां पे हम जो है इंडेक्स मैच का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। सो एक्सेल इंडेक्स का जो फंक्शन है तो हम लोग पहले इसको ब्रेक करके देखेंगे, फिर हम लोग जो है इसको अलग से एक पूरा फॉर्मेटिंग करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं कि इंडेक्स कैसे वर्क करता है। सो द इंडेक्स एक्सेल इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू एट अ गिवन पोजीशन इन अ रेंज और एरे। तो इन स्पेसिफिक अगर हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे इस शीट में, ठीक है, तो इंडेक्स क्या करता है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से हम सबसे पहले इंडेक्स देखने वाले हैं। तो इंडेक्स क्या है कि लेट्स से ये मेरे पास एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा है, इसको हम लोग एरे बोलते हैं। ठीक है, एंड मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, जैसे ये वाला मेरा ये रो में कौन सा इनवॉइस नंबर है मुझे वो यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो इंडेक्स क्या करता है, आप किसी भी स्पेसिफिक रो से जो है वो डेटा की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे ले सकते हो इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, मैच आपका क्या करता है, लेट से अगर मुझे इसकी पोजीशन जाननी है कि ये जो 49,000 है वो कहाँ पे प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर एरे में। ठीक है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है या 5 पे है, तो मैच क्या कराएगा, आपको उस पर्टिकुलर सेल का पोजीशन बताएगा कि यहाँ पे 5th पोजीशन पे है, और इंडेक्स क्या कराता है, आपको वो पोजीशन की वैल्यू बताता है। ठीक है, तो इंडेक्स का फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से हम इक्वल टू डालेंगे, हम लोग इंडेक्स डालेंगे। इंडेक्स में जो है सबसे पहले आपको जो है एरे डालना, एरे सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा एरे, आपको कौन से डेटा से जो है वो वैल्यू पिकअप करनी है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे यहाँ पे इनवॉइस नंबर से जो लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक एरे सेलेक्ट किया A2 इंटू A9, मुझे कॉमा देना है। रो नंबर कि कौन सा रो नंबर से जो है आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो सबसे पहले लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर सेकंड रो लिया तो थर्ड, मैंने यहाँ पे सेकंड रो लिया। ठीक है, एंड उसके बाद में जो है मुझे कॉलम नंबर सिलेक्ट करना बोल रहा है। तो कॉलम नंबर क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, आपको डालना है तो आप डालिए या फिर आपको नहीं डालना है। तो कॉलम नंबर कैसे होता है कि लेट्स से अब मैंने जो रेंज सिलेक्ट किया है, जो मैंने एरे सिलेक्ट किया है उसमें एक ही कॉलम है। अगर मैं जो रेंज सिलेक्ट करता उसमें 2 कॉलम होते
तो कॉलम नंबर 1 से डेटा लेना है या कॉलम नंबर 2 से डेटा लेना है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी अगर यहाँ पे 1 ले लिया, क्लोज किया ब्रैकेट और ये कर दिया, तो देखो मुझे क्या वैल्यू है यहाँ पे कि इस डेटा रेंज में सेकेंड रो में जो वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे आ गई 1920 273। सो इंडेक्स क्या करता है आपको कि कोई भी रेंज में किसी भी पर्टिकुलर रो से वो डेटा आपको यहाँ पे निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स का फंक्शन होता है। अब अगर हम मैच में देखते हैं, ठीक है, सो मैच में क्या है, लेट से मुझे चाहिए कि ये 49,000 जो है 4900 जो है ये कौन से मतलब इसका पोजीशन क्या है ये रेंज में। ठीक है, ये टोटल रेंज है मेरा लेट से यहाँ पे। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है मुझे वो निकालना है। तो मैच फंक्शन कैसे वर्क करेगा, हम लोग इक्वल टू मैच डाल देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे लेट से चाहिए यहाँ पे 49,000, F17 जो है मेरा 49,000 का वैल्यू है, मुझे वो चाहिए। मैं कॉमा दे दूंगा, लुकअप एरे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यू डाल रहे, उसके बाद में उसका एरे सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कहाँ सर्च करना है। मुझे सर्च करना है लेट से इस पर्टिकुलर एरे में, तो मैंने ये एरे सिलेक्ट किया, कॉमा दे करके मैं एग्जैक्ट मैच डाल दूंगा, मतलब कि 0। हमेशा जब भी आप फॉर्मूला को यूज कर रहे हो तो उसको आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लेट से 0 डाला, मैंने बंद किया, तो देखो मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पे 5 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका कि इस जो भी रेंज, आप कोई भी रेंज सिलेक्ट करो, अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देता और अगर इसका मैं वैल्यू पूछता तो मुझे वो वहां पे बता देगा कि कौन से कॉलम में, इस रो में वो कौन से यहाँ पे डेटा पे बैठा हुआ है, मतलब कि उसका यहाँ पे पोजीशन क्या है। तो इंडेक्स और मैच जब भी कंबाइन आप करोगे तो ये वी लुकअप की तरह परफॉर्म करेगा आपको। ठीक है, कि लेट से अब मुझे चाहिए यहाँ पे कि इस रेट जो है, इस रेट के अकॉर्डिंगली मुझे जो है यहाँ पे इस इनवॉइस नंबर को लेना है इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज करके। तो एक तो तरीका ये होगा कि हम वी लुकअप के थ्रू कर ले। ठीक है, कि यहाँ पे जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इनवॉइस नंबर ले सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा कि आपका वी लुकअप कभी भी जो है ना वो राइट डायरेक्शन में काम करेगा, कि जो भी आपका लुकअप वैल्यू होता है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, वी लुकअप कभी भी उल्टे सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में काम नहीं करता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इनवॉइस नंबर का कॉलम निकाल करके यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद में मैं वी लुकअप लगा के यहाँ पे उसकी वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, बट इंडेक्स मैच में क्या है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका डेटा कैसे भी रहे, कहीं पे भी रहे, आप इंडेक्स मैच के साथ में जो है उस रेट के अकॉर्डिंगली आप डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें बस 2 चीज होगी कि हम इंडेक्स और मैच के फॉर्मूले को दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेक्स सिलेक्ट करने के बाद में जो है हम पहले डालेंगे कि हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, हमको इनवॉइस नंबर चाहिए, राइट। तो एरे क्या होगा हमारा, A24 से लेकर के A31, हमको ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए। ठीक है, फिर रो नंबर में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको मैच करना है। मैच क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द रेट। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा देता हूँ मैच का। ठीक है, मैच का फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये रेट, कि मुझे ये रेट मैच कराना है। ठीक है, और कहाँ पे मैच कराना है मेरा यहाँ पे इसको, कि मुझे यहाँ पे लेट से इसको चालू करना है ये पूरे रेंज में, इस रेंज में मेरे को देखना है। ठीक है, मैं इसको एग्जिट करूंगा और एग्जैक्ट मैच कर दूंगा। ओके, तो देखो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे 0 पुट नहीं किया एग्जैक्ट मैच में, मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा 1920 आ गया मेरा अकॉर्डिंग टू दिस रेट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इंडेक्स लिया, इंडेक्स से मैंने ये वैल्यू रेंज सिलेक्ट की, उसके बाद में मैंने इसका पोजीशन सिलेक्ट किया कि जब भी उसको इस रेंज में 10,000 रेट मिलेगा तो ये इनवॉइस नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब लेट से मैं इसको अगर ड्रैग डाउन करता हूं फॉर एग्जांपल नीचे तक, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा कि सारे वैल्यूज जब भी उसको 15,000 मिलेगा तो ये उसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा, उसको जब भी 3,500 मिलेगा तो ये वैल्यू उसका आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ, ये एक वी लुकअप का अल्टरनेटिव है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहां पे आपका वी लुकअप अगर आप यूज नहीं कर सकते, अगर आपका डेटा सही से अलाइन नहीं है, तो हम लोग इंडेक्स मैच के थ्रू है वो डेटा को मैच करा सकते हैं। दिस इज द सेम थिंग जो कि आपका वी लुकअप वर्क करता है। हमने क्या किया, हमको रेट के अकॉर्डिंगली इनवॉइस नंबर चाहिए थे, तो हमने बस इंडेक्स मैच के थ्रू जो है दोनों का ये कॉम्बिनेशन करके जो है ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे उसको ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये आपका इंडेक्स और मैच का फंक्शन जो है वो आपका आप यूज में कर सकते हो उसको। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज इफ, सम इफ और काउंट इफ। ठीक है, सो इफ वाला क्या है कि अगर हम लोग इफ की डेफिनेशन देखते हैं, सो द इफ फंक्शन रन्स अ लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू फॉर अ ट्रू रिजल्ट एंड अनदर फॉर अ फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, तो हमको ही पता है कि इफ, अगर आप जनरली भी हम लोग देखते हैं कि इफ की यूज होता है कि अगर इफ कोई भी हम क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं
एंड उस क्राइटेरिया में अगर वो वैल्यू ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, वो वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा सम इफ है कि लेट्स से हमको एक स्पेसिफिक रेंज में अगर कहीं पे डेटा का सम करना होगा तो हम वो सम इफ के थ्रू कर सकते हैं। या थर्ड है हमारा काउंट इफ, कि काउंट इफ में क्या होगा कि अगर एक रेंज है उसमें अगर हमको लेट्स से क्राइटेरिया दे करके जो है उसका काउंट निकालना है तो वो भी हम काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इफ वाला फंक्शन देखते हैं कि इफ वाला फंक्शन को हम कैसे यूज में ला सकते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो लेट्स से इफ वी मूव ऑन इफ वाला फंक्शन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ वाला देखेंगे, फिर सम इफ वाला देखेंगे, फिर काउंट इफ देखते हैं। तो इफ में क्या है कि एक नॉर्मल अगर फंक्शन है, अगर हमको नॉर्मली ये चाहिए कि लेट्स से मुझे चाहिए कि अगर ये 10 जो है ये जो वैल्यू है क्वांटिटी, ये अगर 10 से ऊपर है तो मेरा जो है ट्रू आना चाहिए, अगर 10 के नीचे है तो फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, या फिर लेट्स से मैं लेता हूं 100 के ऊपर लेता हूं। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले आप इक्वल टू करोगे, इफ डालोगे, इफ डालने के बाद में आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो भी आपका वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ i2 इज इफ i2 इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अगर वो i2 इज ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे लेट्स से आपका ट्रू आना चाहिए, आपको जो भी लिखना है कंडीशन आप यहाँ पे ट्रू लिख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रू डाल दिया, कॉमा दे करके वैल्यू है फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो मेरा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और अगर मैं इसको जब भी ड्राइव डाउन करूंगा तो देखो यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला जो है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा। कि मैंने कंडीशन क्या दी है कि अगर i2 मतलब कि यहाँ पे अगर ये जो आपका सेल है 10 है, i2 अगर 100 के ऊपर है तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, अगर 100 के लेस होगा तो फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप यहाँ पे स्पेसिफिक रेंज डिफाइन कर सकते हो। आपको बस एक क्राइटेरिया डालना होता है कि वो क्राइटेरिया क्या रहेगा, वैल्यू ट्रू रहेगी तो क्या होगा, वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि अब हमारा जो है हम यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से अब इफ वाले फंक्शन में क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेट्स से अब जैसे यहाँ पे परचेज रेट है, सेल्स रेट है। ठीक है, अब कहीं कहीं पे आपके देख लो अब सेल्स रेट में जो है वैल्यू जो है वो ब्लैंक। ठीक है, एंड यू वांट कि जहां पे भी सेल्स रेट ब्लैंक होगा वहां पे परचेज रेट ऑटोमेटिक कॉपी होके आ जाए, आप ये चाहते हो। लेट्स से ये हमारे पास में लेट्स से क्राइटेरिया है कि जहां पे भी सेल्स रेट आपका ब्लैंक रहेगा वहां पे हमारा परचेज रेट ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए। तो उसके लिए भी हम वो कर सकते हैं कि एक तो मैनुअल तरीके से हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जिस विच इज अ टाइम टेकन, वहां पे टाइम आपका ज्यादा जाएगा। बट अगर हम उसको इफ के थ्रू यूज करेंगे कि लेट्स से हम डालते हैं इसको इक्वल टू इफ। ठीक है, आपका ये सेल अगर G2 इक्वल टू लेट्स से मैं लेता हूं यहाँ पे G2 इक्वल टू ब्लैंक है, तो ब्लैंक कैसे हम डिफाइन करेंगे, अगर या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट डिफाइन करते हो एक्सेल में किसी भी फंक्शन में तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप डालोगे। अब जैसे अगर कोई ब्लैंक है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक रखूंगा। ठीक है, इक्वल टू डालूंगा, वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, ये परचेज रेट आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ये आना चाहिए वैल्यू। अगर वो फॉल्स है मतलब कि अगर वो ब्लैंक है तो एज इट इज वैल्यू ही रखनी चाहिए यहाँ पे। और मैं इसको अगर क्लोज कर दूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे डिफाइन है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे नीचे तक ड्रैग डाउन करूंगा पूरा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे आ गया मेरा पूरा, ये सही हो गया, इतना परचेज रेट आ गया यहाँ पे। और जहां पे सेल्स रेट था वहां पे कोई हैम्पर नहीं हुआ फॉर्मूला में, क्योंकि मैंने वो डिफाइन क्राइटेरिया वैसे किया था। अगर G2 ब्लैंक होगा तो F2 आना चाहिए, अगर ब्लैंक नहीं है तो जो G2 में ही डेटा प्रेजेंट है वही एज इट इज रहना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप इफ वाले फॉर्मूला लगा रहे हो ना या फंक्शन लगा रहे हो आप, तो आपको बस क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमको वैल्यू जनरेट करनी है या वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपके हमेशा जब भी आप कोई डेटा पे काम कर रहे हो तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या वैल्यू रहेगी या क्या क्राइटेरिया हमको डिफाइन करना होगा, सो दैट कि हमारा वैल्यू निकले यहाँ पे और हमारा काम जो है आसानी से हो जाए। ठीक है, एंड इफ में क्या है कि इफ में बहुत सारे फॉर्मूलेज आप मिक्स कर सकते हो। आप ऐसे इफ वी लुकअप हो गया, इफ ब्लैंक हो गया, तो इफ में ऐसा नहीं है कि सिंगल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आप इफ में चाहिए तो 10-12 अलग अलग फॉर्मूला भी यूज करके जो है आपका कोई भी बिगर कैलकुलेशन जो है वो छोटे सिंपल वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द इफ, कि इफ पहले किस बेसिस पे डिफाइन होता है, इफ के फंक्शंस क्या है। ठीक है, सबसे बेसिक तो यही है कि आप कोई वैल्यू पे सेट कर दो, या लेट्स से आप ग्रेटर देन डाल दो या इक्वल टू डाल दो कि ये इक्वल टू ये रहेगा तो ये आना चाहिए, नहीं तो फिर ये आना चाहिए, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। सेकंड जो हम देखने वाले विच इज सम इफ।
ठीक है। तो सम इफ में क्या है कि लेट्स से इफ आई हैव द, एक मेरे पास एक कंडीशन है कि लेट्स से मुझे ये देखना है कि टोटल अमाउंट का ये जो है या क्वांटिटी का कितना सम हो रहा है, एंड उसमें एक ये भी कंडीशन है कि मुझे सिर्फ फरवरी में देखना है कि फरवरी में जो है हमने कितना क्वांटिटी का जो है सम है, टोटल क्वांटिटी हमने कितना सेल किया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सम इफ फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इक्वल टू डालते हैं, यहाँ पे हम सम इफ यूज करेंगे यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। हमने सम इफ डाला यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे रेंज डालनी है कि कौन सा रेंज से हमको, तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी आप अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसमें सिंटेक्स का आपको पता होना जरूरी है कि रेंज, जब भी रेंज पूछता है या जब भी एरे पूछता है आपको, तो आपको वो डिफाइन करना होगा कि आपके क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, मतलब आपको कहाँ पे सम करना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट किया बी वाला, कि मुझे सिर्फ, क्योंकि मेरा फरवरी तो बी कॉलम में प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने जो है बी कॉलम सिलेक्ट किया। यहाँ पे रेंज क्राइटेरिया क्या है मेरा, कि मुझे जहां पे फेब्रुअरी लिखा हुआ है, तो व्हाट आई डू इज मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर लूंगा कि जहां जहां फेब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा क्राइटेरिया डिफाइन हो गया। सम का रेंज देना होगा आपको कि किस वैल्यू को सम करना है। मेरा कंडीशन क्या था कि मुझे फरवरी मंथ में जितना क्वांटिटी है सबका सम चाहिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मंथ सिलेक्ट किया, रेंज सिलेक्ट किया, फिर मैंने क्राइटेरिया डाला कि जहां जहां फरवरी लिखा हुआ होगा वो आना चाहिए। अब मैं सम रेंज डाल रहा हूं कि मुझे क्वांटिटी का सम रेंज चाहिए, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 735। मतलब कि हमने फरवरी में टोटल 735 क्वांटिटी का सेल किया है। अगर आप इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आने वाला है, विच इज 735। ठीक है, तो ये होगा सम इफ। सिमिलरली अगर मुझे ये देखना होगा कि फरवरी में हमने कितने इनवॉइस बनाए थे, इसका टोटल काउंट क्या है, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम है, आप इक्वल टू डालोगे, आप यहाँ पे काउंट इफ सिलेक्ट करोगे। ठीक है, काउंट इफ सिलेक्ट किया, आपने रेंज देना है, तो रेंज आई विल गिव फॉर दिस, मैं लेट्स से मैं लेता हूं यहाँ पे रेंज मेरा क्वांटिटी हो गया। ठीक है, रेंज मेरा क्वांटिटी हो गया और मैं इसको यहाँ पे डालता हूं, क्राइटेरिया मेरा जो है फेब है। वन सेकेंड, अच्छा रेंज मैंने ये दे दिया, सॉरी, रेंज आपको देना होगा यहाँ पे बी कॉलम। तो देखो मैंने यहाँ पे दिखाएगा मुझे कि मुझे 21 इनवॉइस बनाए थे हमने, जिसका वैल्यू था टोटल 735 क्वांटिटी हमने सेल किया था ऑन द मंथ ऑफ फरवरी। तो इस तरीके से जो है आप काउंट निकाल सकते हो रेंज दे करके, आप सम इफ का एक फंक्शन के थ्रू जो है आप टोटल एक कंडीशन का टोटल सम निकाल सकते हो। एंड इफ वाले जो है आपको ये बेसिक फंक्शन जो है वो आपको डेली यूज में लाने पड़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, एक्सेल इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, के अगर आप ये डेली यूज नहीं करोगे, डेली इस पे टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो आप अल्टीमेटली इसको भूल जाओगे। ठीक है, तो जो भी हमने देखा है जहां पे भी इफ वाले फंक्शन है, छोटे मोटे आपके जो भी वैल्यूज निकलेंगे, तो वो जो है आप इसको इस रोजाना अगर आपको इस प्रैक्टिस में लाओगे तो यू कैन इजीली क्रैक एनीथिंग फ्रॉम एक्सेल। आप कोई भी बड़ा के बड़ा कैलकुलेशन जो है इस एक्सेल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। आप ये तीनों फॉर्मूले को कंबाइन भी कर सकते हो और इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट के जो हमारा आज का सेशन था, कि हमने सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा, फिर हमने वी लुकअप देखा, इंडेक्स मैच देखा, और हमने ये इफ, सम इफ और काउंट इफ देखा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है हमारा, विच इज द थर्ड सेशन, जहां पे ये जो भी डेटा सेट है हमारे पास में, इसके एनालिटिकल रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, इसके ग्राफ कैसे बनाने हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन द नेक्स्ट सेशन। और इसका एडवांस लेवल की हम चीजें देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट सेशन, जो कि मेनली फॉर द मैनेजमेंट टीम होगा, या फिर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा फॉर द डिसीजन मेकिंग, डेटा कैसे निकाला जाता है, एक्सेल पे ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। राइट,